समटाइम पीपल सेज कि सर वो परफेक्शन लेवल नहीं आ रहा, चीज़ें पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ये हर एक के साथ चल ही रही है। मोर और लेस आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे कि आज पढ़ा कल याद नहीं रहता कि कल क्या पढ़ा था मैंने रात को, है ना, होता है अमूमन। अभी आप सभी के साथ 90% के साथ ये चीज़ें चल रही होंगी। बट एक चीज़ याद रखना, दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। जब आप फर्स्ट रीडिंग करते हैं ना, आप जस्ट एक टॉपिक से क्या हो रहे हैं, फेमिलियर हो रहे हैं। इसको जो मैंने आपको पढ़ाया है इसे एक बार और रिवाइज करेंगे, एवरीथिंग गोना बी नॉर्मलाइज। फिर तीसरी बार जब आप पढ़ोगे तो टोटली आपको वो कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो मैंने आपको समझाया है वो चीज़ें इनसिंक करने लगेंगी। तो एटलीस्ट 3 रीडिंग देनी पड़ेगी आपको, जब टोटली आप इस चीज़ के साथ क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कंफर्टेबल। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, परफेक्शन के पीछे मत भागना। परफेक्शन के पीछे इन द सेंस कि यार मैं इन्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ, मेरे को इन्वायरमेंट के मान लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, इस 15 से 20 क्वेश्चन में से मेरे को जितने क्वेश्चन आए हैं यानी 20 में से 20 ठीक करने हैं। नो, वी कैन नॉट डू दैट। इवन मैं भी ट्राई करने बैठूंगा इतने साल की नॉलेज के बाद, कोई ना कोई 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर मैं भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकता हूँ। तो वी कैन नॉट गो फॉर द परफेक्शन थिंग। एक बात मान के चलिए कि अगर यहाँ पर आप 17 तक मैक्सिमम स्कोर कर भी लेते हैं, यहाँ पर 15 से 17 के बीच में, दैट इज़ अ फेयर इनफ मार्क्स। 80 से 90% किसी भी सब्जेक्ट में आप नंबर ले रहे हैं, दैट इज़ फेयर इनफ। ऐसा ना करना कि एक सब्जेक्ट के पीछे ही इतना पढ़ जाओ कि बाकी सब्जेक्ट्स को आप प्रॉपर टाइम ना दे पाएँ। तो इस चीज़ को समझना कि परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अब आप में से कुछ को ये भी लगता होगा कि मैं पढ़ता हूँ बट मेरा दिमाग जो है ना वो दूसरे जितना ना अच्छा नहीं है, मैं शायद पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूँ जितना मेरा शायद साथ वाला है। इफ़ यू फील लाइक दिस तब भी आप ठीक हैं, नहीं फील कर रहे हैं तब भी आप ठीक हैं। बिकॉज देखिए, जैसा आप धारणा अपने बारे में बनाएंगे ना वैसे ही आप होते जाएंगे। इस चीज़ को मान के चलिए। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारी दुनिया में हम जितने भी लोग हैं, हम क्या करते हैं, अपनी सिर्फ कमियों के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे अगर मान लो किसी के पास पैसा नहीं है तो वो कहेगा सारी उम्र कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। किसी के पाँव में चोट लगी है तो सारी उम्र वो ये कहेगा कि मेरे पाँव में चोट लगी थी इसलिए मेरे साथ वो हुआ, ये हुआ, ये हुआ। देयर इज़ अ शॉर्ट स्टोरी। लाइक एक बंदा था, किसी यूरोपियन गांव में पैदा हुआ था। उसका क्या हुआ कि लाइक बॉर्न हॉर्स राइडर था वो। तो लोग कहते कि यार तेरा तो बहुत अच्छा स्कोप है, तू मतलब बहुत अच्छा घुड़सवार है, तो तू दुनिया में बहुत नाम करेगा। देन ही टर्न्स 13 अराउंड। फिर क्या होता है, एक एक्सीडेंट होता है, घोड़े से वो गिर के उसकी टांग पे चोट लग जाती है। नाउ ही नो लॉन्गर कैन राइड द हॉर्स। तो लोग कहते हैं यार तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तो बड़ा बदनसीब है। उसने मतलब इस चीज़ को मतलब बुरा नहीं माना, उसने कहा कि लेट्स सी क्या होता है। देन ब्रेक्स योर वर्ल्ड वॉर 1, 1911 का वर्ल्ड वॉर 1 आता है। अब वहाँ पर उसके गांव में से जितने भी लोग थे उन सारों को लड़ाई में ले जाया जाता है। उस कल्ले को नहीं लेके जाते बिकॉज ही कैन नॉट राइड, क्योंकि उसकी टांग पे चोट लगी हुई है। तो अब फिर से वो लोग कहने लगे कि यार तू तो बड़ा खुशनसीब है। तो पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। एंड दूसरी चीज़ जिसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज़ योर विल पावर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको शायद अरुणिमा के बारे में पता होगा। यस सर, अरुणिमा सिन्हा। माउंट एवरेस्ट चढ़ गई वो। कैसे? पैर पे चोट भी थी फिर भी चढ़ गई। सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की थी? जिद थी, एक जज्बा था। अगर वो फायर, वो जिद आपके अंदर है ना, तो आप इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक कि फर्स्ट टाइमर नहीं कर सकते। लास्ट एग्ज़ाम में देखो बहुत से फर्स्ट टाइमर्स ने भी लाइक इस चीज़ को क्रैक किया है। एक इंटरव्यू पढ़ा है हमारे ओनली आइज के चैनल पे, गीतिका नाम की एक लड़की थी जिसका इंटरव्यू मैंने ही लिया है। उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस चीज़ को क्लियर किया था। जब वो यहाँ पर इंटरव्यू देने आई थी ना, दैट डे वी रिकॉग्नाइज कि उसके अंदर जो इनबिल्ट कॉन्फिडेंस है, द क्लैरिटी शी हैड इन हर माइंड, वो कहीं ना कहीं मैटर करती है। अगर आप जितने कंफ्यूज रहोगे ना इस पेपर को लेके, उतना ही आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं। मतलब एक तो अपने रिसोर्सेज लिमिटेड करना और ऊपर से उनको रिपीटेड रिवीजन करना। हर टॉपर यही कहता है, बट हम क्या करते हैं, आज यार ये बुक अच्छी लग रही है, आज ये बुक अच्छी लग रही है, वो लग रही है, वो लग रही है, एंड यू एंड अप रीडिंग 6 बुक्स। बट नॉलेज किसी में से भी कहीं से भी कंप्लीट नहीं आई आपके पास, बिकॉज आपने उस चीज़ को क्या नहीं किया, रिवाइज। क्योंकि यूपीएससी इज़ नेवर अबाउट नॉलेज। ये चीज़ शायद मैंने आपको पहले भी कहा था, यूपीएससी इज़ नेवर अबाउट नॉलेज। अगर नॉलेज चाहिए होती तो हर एक सब्जेक्ट के टॉपर को उठाते और रख लेते। इट्स ऑलवेज अबाउट कि कैसे आप प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन में पैनिक नहीं करेंगे,
जैसे मैं आज तक 4 प्रीलिम्स दिए, ठीक है, चारों प्रीलिम्स में मेरा एक मानना है, एक धारणा है, स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन देखोगे ना, रफली आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 क्वेश्चन ही आते होंगे। हर प्रीलिम्स की ये स्ट्रैटेजी है, यूपीएससी ऐसा ही करता है। चाहे कोई सा भी आप सेक्शन उठा लो, मतलब लाइक सेक्शन कह रहा हूँ, कोई सा भी कोड उठा लो, ABCD, क्यों 10 क्वेश्चन ही क्यों आते हैं? बिकॉज ये 20 क्वेश्चन बने ही बाउंसर हैं। बाउंसर बने हुए हैं तो इसका मतलब है आपके अंदर क्या दबेगा, एक पैनिक बटन। पैनिक करोगे, पैनिक क्या होगा कि यार इस साल का भी पेपर गया, 20 क्वेश्चन तो मेरे को आते ही नहीं है, सिर्फ 10 ही अटेम्प्ट हुए, औरों को तो पता नहीं कितना आता होगा, ये आता होगा, वो आता होगा, हर एक को यही 10 क्वेश्चन आते हैं। बट गेम यहां से स्टार्ट होती है, पैनिक बटन ऑन, या तो आप ओवरथिंक करोगे या डिमोटिवेट होकर क्या करोगे, सही क्वेश्चन को भी गलत करोगे। पैनिक बटन में आप जो मिस्टेक करोगे दूसरा बंदा वो नहीं करेगा और वही आगे चलकर प्रीलिम क्लियर करेगा। तो एक चीज, अपने नॉलेज के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, बिकॉज नॉलेज यहां पर चेक नहीं हो रही है। बिकॉज यहां पर आप अगर देखेंगे यूपीएससी का पैटर्न भी, तो कुछ एक क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक स्टेटमेंट आपको पता होना उससे भी सॉल्व हो सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपके पास जितनी मर्जी नॉलेज है वो सॉल्व हो ही नहीं सकते, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो आप इजीली चुटकी मार के भी सॉल्व कर लोगे। तो इट इज नेवर अबाउट नॉलेज, हमेशा बात किसकी है, द मोर पेशेंट यू आर, जितने आप इजीली इन चीजों को हैंडल करोगे उतना ज्यादा चांसेस है आप इस पेपर में सक्सेसफुल होगे। देखो, इट्स मोर अबाउट कि वहां पर आपका कॉमन सेंस क्या कह रहा है। मे बी समटाइम आप गलत भी हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी टाइम मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जिसने अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा हो और ये सब चीज़ें पढ़ी हो ना, उसके लाइक जिसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हैं, तो 99% चांस है वो 50-50 में सही ऑप्शन पिक कर लेगा। बट अगर मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि आप गलत आंसर पिक करते हैं, देन आई विल से कि आपको थोड़ा और अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। अगर कोई फैक्चुअल चीज़ है तो ठीक है, वो चीज़ नहीं आती तो कोई इट्स नॉट अ बिग डील। जैसे मैं आपको कहूँगा कि जैसे कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि जैसे आपको किसी प्रोटोकॉल के बारे में बता दिया, प्रोटोकॉल भी छोड़ो, कोई मतलब आपका जैसे G20 का कोई मिशन स्टार्ट हुआ और आपसे उसके बारे में एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट, मतलब एक वो दे रखी थी और आपसे पूछा 4 ऑप्शन में से कौन से इस चीज़ से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट नहीं करने, चाहे आप 50-50 पे पहुँचो या किसी पे भी। कभी जब आपके पास उस चीज़ का सही आंसर नहीं है तब नहीं अटेम्प्ट करने। अगर सही आंसर है, यू नो द आंसर, देन इट्स ओके, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस को कभी अटेम्प्ट ना करना। जैसे मान लीजिए कोई नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ किसी भी चीज़ से रिलेटेड, और उसके बारे में आपको कहा कि ये चीज़ किससे रिलेटेड है, आपको पता है, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, वेल एंड गुड, अटेम्प्ट करो। अदरवाइज नहीं पता तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें तुक्का मारते हैं कि यार इसके नाम से ऐसा लग रहा है ये इस चीज़ से रिलेटेड है। अगर इतना ही सिंपल होता ना तो यूपीएससी के एग्जाम भी ना होता। वो कॉम्प्लेक्स चीज़ कहाँ से आती है कि लाइक नाम आपको देखने में कुछ लगेगा, होगा वो किसी और चीज़ के बारे में, और आप टोटली उसके कॉमन सेंस यूज़ करके गलत कर दोगे। तो डोंट गो फॉर दैट। और एक छोटी सी कविता है, आज मैंने कहीं पढ़ी थी और मेरे को बहुत अच्छी लगी, मैं बताना चाहूँगा आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। देखो, क्रक्स समझाता हूँ मैं इसका, कविता तो पढ़ के मैं सुनाऊँगा तो सब सो जाएंगे, बहुत वाहियात आवाज़ है मेरी, खैर। बट कहने का मतलब ये है यहाँ पर इस कविता में, लाइक यू माइट हैव सीन आयरन, लोहा देखा है, लोहा जितना हम हीटअप करते हैं इट बिकम्स मोर स्ट्रेंथन। अगर हम बात करें लोहे से ज़्यादा स्ट्रेंथ किसमें, स्टील में है, यस और नो, और तब के ही बनता है। व्हेन वी टॉक अबाउट गोल्ड, उसको जितना हीटअप करेंगे, उसको जितना तपाएंगे, उसके बाद वो लाइक उसकी चमक उतनी निखरती जाती है। व्हेन वी टॉक अबाउट डायमंड, डायमंड में क्या देखने को मिलता है, जितने हम उसकी कटिंग वगैरह करेंगे, एजेस वगैरह और फाइन करेंगे, पॉलिशिंग होगी उसकी, उतना बेटर दिखेगा वो। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि दिस इज अ लॉन्ग स्ट्रगल। इट्स जस्ट लाइक कि अब जैसे मिट्टी को जब तक आप पकाओगे नहीं तब तक वो बर्तन में कन्वर्ट हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना। तो सेम वे दिस 1 year विल बी योर दैट फेज, ठीक है ना। और सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। जैसे नदी को आप देखते हो, नदी कभी भी, जैसे गंगा को पूजा जाता है, यहाँ पर यमुना को पूजा जाता है, गोदावरी वगैरह काफ़ी नदियों को की पूजा होती है, बट वाई वी डू वर्शिप देम, बिकॉज दे प्रोवाइड अस मेनी थिंग्स, है ना। बट यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि नदी को भी उस लेवल तक पहुँचने के लिए पहाड़ को छोड़ना पड़ता है ना। तो सेम सेक्रीफाइस मस्ट बी नीडेड।
एट टाइम्स आपको कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, मे बी इट्स योर स्लीप टाइम, इट्स योर पार्टी टाइम, फ्रेंड्स के साथ घूमने का टाइम हो सकता है। डेट सेक्रीफाइस नीडेड और करना पड़ेगा। अगर वो चीज़ों टाइम से आप मैनेज कर लोगे, इट विल बी ग्रेट थिंग। तो यू शुड रिमेंबर कि जहाँ भी कुछ आपको जैसे हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध की, महात्मा बुद्ध ने भी अपना राजपाट छोड़ के तपस्या की। और एक कहावत है कि जैसे राम को भी श्री राम बनने के लिए 14 वर्ष कहाँ रहना पड़ा था, वनवास रहना पड़ा था, ठीक है। मोहम्मद साहब को भी अपने जो जहाँ पर वो पैदा हुए थे वहाँ से दूर जाकर कहीं ना कहीं वो जो लेवल पे वो पहुँचे हैं वो अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें भी अपना घर छोड़ना पड़ा। क्राइस्ट को अपनी जान तक गंवानी पड़ी उस जीसस क्राइस्ट की फॉर्मेशन में आने के लिए। तो सेक्रीफाइस हर जगह होते हैं। इट्स नॉट दैट कि ये जॉब मिलनी बहुत ईजी है, क्योंकि जिस जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, और यहाँ पर जो चीज़ रिक्वायर्ड है दैट इज़ थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और अभी नहीं, थ्रू आउट योर करियर आप सेक्रीफाइस नहीं करने के लिए तैयार हैं तो यू विल बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम जिसको आप आज की डेट में कोसते हैं कि यार ब्यूरोक्रेसी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आज जैसे मैं अभी आ रहा था, लोग शादीपुर मेट्रो स्टेशन के आगे केजरीवाल को वो कोस रहे थे। देन आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई कार। मैंने कहा भैया आपको गवर्नमेंट को कोसना है तो आप रोड के साइड में खड़ के पीसफुल प्रोटेस्ट करो ना, रोड को क्यों ब्लॉक कर रहे हो? यस और नो? तो आप उस सिस्टम का पार्ट बन जाएंगे जिसके हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा करप्ट है। अगर आपको इस सिस्टम का पार्ट नहीं बनना है तो देन यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइस। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एथिकल स्टडी में भी यूज़ कर सकते हो। खेमका के बारे में आप सभी जानते होंगे, अशोक खेमका। कितने ट्रांसफ़र हुए हैं शायद हम गिन भी नहीं सकते, ठीक है ना। और एक शॉर्ट ड्यूरेशन में इतने ज़्यादा ट्रांसफ़र हुए हैं, तो एक चीज़ मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उन्होंने सिस्टम का पार्ट ना बनते हुए उसमें जो कमी है उसको उजागर करने की कोशिश की, तो यू विल बी ट्रांसफर्ड। और उस चीज़ के लिए अगर आप तैयार रहोगे तो कहीं ना कहीं इस देश का सुधार हो सकता है। जो मैं आपको कहता हूँ ना हर बार कि यार देयर इज़ थिंग्स जो चेंज नहीं हो सकती, बट यू पीपल कैन बी द चेंज। अगर आप उस सिस्टम का पार्ट बनोगे जहाँ पर आप इसको चेंज कर रहे हो, इस चीज़ को चेंज कर रहे हो, उस सिस्टम के अंदर ढल नहीं रहे हो, जो उसमें कमियां हैं उसको निकाल कर ठीक कर रहे हो, देन दिस सोसाइटी ऑफ इंडिया गोना ग्रो। तब रियल में इंडिया सच्ची में इंडिया बनेगा। अभी तो पता नहीं टिट्स एंड बिट्स पीसेस को इकट्ठा करके ना एक कुछ बना रखा है, बट वो इंडिया नहीं है। इज इट क्लियर? और उस चीज़ के लिए ब्यूरोक्रेसी इज़ द बेस्ट थिंग, बिकॉज एक टाइम पर लाल बहादुर शास्त्री ने अपने पटेल जी ने कहा था दैट दिस इज़ द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, बिकॉज दिस ब्यूरोक्रेसी हैज़ द पावर टू चेंज दिस इंडिया। क्योंकि पॉलिसी डिज़ाइन ये करते हैं, इम्प्लीमेंट ये करते हैं। अगर ये ब्यूरोक्रेसी ढंग से, ये जो 1000 ऑफिसर्स निकलते हैं ना, मैं कह रहा हूँ अगर इनमें से ये 1000 ऑफिसर, बाकी किसी की नहीं मैं कह रहा, सिर्फ ये 1000 ऑफिसर नॉन करप्ट निकल जाए ना हर साल, देन दिस कंट्री कैन चेंज। क्योंकि हर डिपार्टमेंट को हेड ये 1000 ऑफिसर ही करेंगे, और आगे चलकर आप देखेंगे कि पूरे देश में करप्शन को मिटा सकते हैं। तो जस्ट दीज 1000 पीपल अगर करप्शन फ्री हैं, थिंग्स कैन चेंज। क्योंकि अगर वो करप्ट नहीं है तो उनके नीचे जो वर्क कर रहे होंगे उनको भी करप्शन नहीं करने देंगे। ऊपर वाले का गलत फैसला नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो ऊपर से लेकर नीचे तक एक लिंकेज क्रिएट हो रखी है वो ब्रेक हो जाएगी। कार्टेल सिस्टम समझते हो ना, वो ब्रेक हो जाएगी। तो उसके लिए चीज़ चाहिए।